जय हिंद साथियों। चलिए, आपका एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। तो बच्चों, ये क्लास हमारी रीजनिंग की होती है, जो आपकी दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, ठीक है, ग्रुप डी, यूपी जेल वार्डन, फायरमैन और आपके अदर जितने भी एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक, आप सब जानते हो कि आपके हर एक एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और रीजनिंग जो है वो सब एग्जाम के लिए कॉमन होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, बस इतना फर्क होता है कि किसी एग्जाम में कुछ टॉपिक ज़्यादा पूछ ले जाते हैं, किसी एग्जाम में कुछ टॉपिक कम पूछ ले जाते हैं, और सब सेम होता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये हमने आपके इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है कवर करा दिए, और आज हम अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। ठीक, इस मिसिंग नंबर में जो है, और हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, तो क्या है, मिसिंग नंबर हमारा आज का टॉपिक है। ठीक, और अगर मैं इस मिसिंग नंबर की बात करूं तो इस टॉपिक के लिए मैंने आपको दो की वो मतलब स्क्वायर और घन को क्यूब, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब, ये दो चीज मैंने आपको कहा था कि आप याद कर लेना। एक से लेके 25 तक की स्क्वायर और एक से लेकर 20 तक की क्यूब, यह आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल उंगलियों पर। ठीक है, मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि आपकी एक तो ये चीज है, इसके बाद आपके अल्फाबेट, ठीक है, वे अल्फाबेट और उनके अपोजिट ए टू जेड और ए टू जेड, ठीक है, इनके अपोजिट और इनके नंबर, ये दो चीजें जो है आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए बिल्कुल याद। अगर आपकी ये दो चीजें याद हैं, आपकी उंगलियों पर हैं, तो आप अपनी रीजनिंग का टाइम कम से कम 50% तक घटा सकते हो। ठीक है, सिर्फ इन दो की मदद से। ठीक, तो इनको आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग रीजनिंग के अंदर इन्हीं चीज़ों का होता है। और जब एग्ज़ाम आता है फिर बच्चे क्या करते हैं, फिर बच्चे अपनी कॉपी पे ए टू जेड लिखते हैं, फिर उनके अपोजिट लिखते हैं ए टू जेड। ठीक, फिर उनके क्या करते हैं, फिर उनके नंबर्स लिखते हैं, 1 पे है, 26 पे है, ये 1 पे है, ये 26 पे है। ठीक है, और फिर जब क्वेश्चन करते हैं तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, फिर एक बार इसको देखते हैं। ठीक, तो उसमें आपका जो है काफी सारा समय चला जाता है, और कई बार देखने के चक्कर में आप शायद इधर उधर भी हो जाता है और आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही स्क्वायर वाले में होता है, जब एग्जाम आता है बच्चे सोचते हैं स्क्वायर क्या, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, लेकिन नहीं, जब आपके स्क्वायर याद होगा तो आपको डायरेक्ट उसका एक नंबर पता होगा कि हाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो अब आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, आप 4 को देख के बता सकते हो कि ये जो है 2 का स्क्वायर होता है। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, तो उनमें पता नहीं चलता। ठीक, लेकिन जब आपको याद होगा तो आप उसमें देखते ही पता लगा देंगे कि ये इसका स्क्वायर है या ये किसी चीज की क्यूब है। ठीक है, क्यूब वाला फॉर्मूला चल रहा है या स्क्वायर वाला चल रहा है, उसमें जो सीरीज चल रही है हमारी, तो वो चीजें आपको याद होनी बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं भैया अपना कुछ मिसिंग नंबर है। अगर मिसिंग नंबर की बात करूं तो इसमें जो है आपका छोटा सा टॉपिक है, आपको कुछ नंबर दे देगा और उसमें एक नंबर को छोड़ देगा और पूछेगा कि इसमें मिसिंग नंबर क्या है। ठीक, और देखा जाए तो सिमिलर टू है, बिल्कुल सीरीज वाले चैप्टर जैसा ही होता है ये भी। ठीक है, जैसा आपका सीरीज वाला चैप्टर था उसके जैसा सही होता है, अलग नहीं है कुछ इसमें, सिर्फ इसका नाम चेंज करके बता देगा। इसलिए मैं आपको थोड़े ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, इसमें हमने ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इसके अंदर 1925, क्या कहा इसने, 4 16 36, क्या कहा इसने यहाँ पे 9 25
और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या आएगा ये पूछा है इसने आपसे। चलिए बताइए इसमें क्या आएगा। अगर आप इसमें देखें क्वेश्चन में तो आपको सामने ही दिख रहा है कुछ, ठीक है। इसमें क्या है, ये दो चीजें दी दी गई, तीन चीजें, इसमें एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक। ये तीन चीजें दी गई है। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देगा, पूछा है कि यहाँ क्या आएगा। इसने पहले से दो संख्या दी है यहाँ पे, और ये किसी सीरीज पर आधारित है, ठीक, किसी श्रेणी पर आधारित है। और जब आप इन्हें यहाँ से सोल्व करोगे तो आप उसी मेथड से इसको सोल्व करोगे। जैसे ये हुआ वैसे ये होगा, फिर वैसे ही ये भी होगा, एक सीरीज के हिसाब से सोल्व होते चले जाएंगे। अगर बात करते हैं इस वाले की, तो इसमें आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो ये स्क्वायर दिख रहा है पूरा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे वाले को देखो तो ये भी मुझे स्क्वायर दिख रहा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। चलो अच्छी बात है। तो इससे आगे चलो तो इससे आगे मुझे दो चीजें तो स्क्वायर दिख ही रही है, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब यहाँ बताओ क्या होना। अगर ऐसे देखा जाए तो ये क्या है, 1 से 3, 3 से 2 एक नंबर बढ़ा, 3 से 4, 4 से 5 एक नंबर बढ़ा, 5 से 6 और 6 से 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 इसका जो है आंसर आ जाएगा। 49 हमारे इससे क्या था, मिसिंग था नंबर, ठीक है। तो जो हमारा नंबर मिसिंग था इसको हम यहाँ पे रख देंगे या टिक कर देंगे अपने ऑप्शंस में। चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके मिसिंग नंबर में, ठीक है। सिर्फ आपको एक नंबर जो है मिस करके दे दिया जाएगा और उसके आजू बाजू में जो चीजें दी जाएगी आपको उन्हीं को देखते हुए उस नंबर का पता निकालना है कि वो नंबर क्या है, क्योंकि वो नंबर भी उन्हीं पर बेस्ड होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहते हैं। ये हमारा क्या, ठीक। ये हमारे क्वेश्चंस जो है बन जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो इसमें भी आपको क्या दिया, एक मिसिंग नंबर करके दे दिया और बोला कि इस मिसिंग नंबर को फाइंड करिए, ठीक। चलिए तो अगर आप देखें तो 64 तो आपका दिख रहा है आपको, हाँ भाई ये तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 22 ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका न 70 स्क्वायर, न क्यूब, न स्क्वायर, न 18 क्यूब, न स्क्वायर। तो इसमें क्या है, इसमें दूसरा मेथड लगा है, न इसमें क्यूब का मेथड लगा है, न इसमें स्क्वायर वाला लगा है, इसमें कुछ और लगा है। अगर मैं पहले वाले दोनों को माइनस कर दूं तो 4 में से 2 गए 2, 6 में से 2 गए 4, 42 हमारा आ गया, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं नेक्स्ट में क्या हुआ है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो 79 में से इसे माइनस कर दो, 27 को 9 में से 7 गए 2, 7 में से 2 गए 5, तो हमारा 52 आ गया जी। यहाँ तक हमारी ये सीरीज समझ में आ गई। तो इससे आगे हम अगले वाले में भी यही फॉर्मूला जो है सेट करेंगे अपना। 91 में से 18 को कर देंगे माइनस, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10 में से 11 में से 8 गए 3, ठीक। और इधर होगा आपका 8 में से 1 गया 7, तो 73 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा मिसिंग था, ठीक है। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें सारे जितने भी होंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके जो क्वेश्चन है मिसिंग नंबर के अंदर, ये तो स्क्वायर पे या फिर क्यूब पे, ठीक। मोस्टली स्क्वायर या क्यूब पे डिपेंड होते हैं। अगर इन पर नहीं डिपेंड है तो इनका मेथड कुछ और होगा,
या तो आपस में जुड़ घट के बन रहे होंगे, कुछ ऐड हो रहा होगा और कुछ माइनस हो रहा होगा। ठीक है, या दो संख्या प्लस हो रही होगी, माइनस होगा, तीसरी संख्या बना रही होगी, या दो संख्या डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा, तीसरी संख्या बना रही होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ये, क्या है, 50 31 9। ठीक, उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद क्या गया है ये 42 21 और 7। उसके बाद क्या दिया गया है ये 43 11 और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क देकर पूछ लिया गया कि यहाँ क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो अगर मैं बात करूँ इसमें क्या हुआ है, इसे क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्क्वायर भी ये किसी का नहीं लग रहा, क्यूब भी ये किसी की नहीं लग रही। ठीक है, और मैं इन दोनों को जोड़ के ये नहीं बना सकता, इनको जोड़ के ये नहीं बना सकता, इनको जोड़ के ये नहीं बना सकता, इसको जोड़ के ये भी नहीं बन सकता, ना जोड़ के बन सकता है, ना घट के बन सकता, ना मल्टीप्लाई होकर बन सकता, ना डिवाइड होकर बन सकता। तो इसमें मेथड लगा क्या है ये देखने की बात है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या मेथड लगा है इसमें। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इन तीनों को इनका पहला घर मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बात करूँ तो अगर मैं 5 + 0 को जोड़ूँ तो मुझे 5 नजर आ रहा। ठीक है, इसमें अगर मैं 4 + 2 को जोड़ूँ तो मुझे 6 दिख रहा, और इसमें 4 + 3 को जोड़ूँ तो मुझे दिख रहा है 7। ठीक है, तो 5 6 7 ये तो मुझे एक सीरीज से बनती हुई मिल रही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करूँ मैं इसकी, ठीक, बात करूँ मैं दूसरे वाले की, तो 3 + 1 4 और इसमें 2 + 1 3 और इसमें 1 + 1 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये घटता हुआ क्रम है, इसमें भी एक सीरीज बन रही, माइनस होते आगे। तो अगर बात की जाए तीसरे वाले की तो 9 7। ठीक है, 9 में से कितने जाएंगे जो 7 बने, अगर ये डायरेक्ट होता 9 8, ठीक है, तो मैं उसके बाद 7 ले लिखता, लेकिन इसने क्या किया, इसने किया इसमें से 2 माइनस, 9 - 2 7 और 7 - 2 आपके 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा इस सीरीज के हिसाब से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अलग उलझाऊ सा क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक, तो आपको जो है सबसे पहले ये देखना है कि ये किसी का स्क्वायर है या क्यूब है। अगर आपको दिख रहा कि ना इसमें स्क्वायर वाला हमारा बैठ रहा, ना इसमें बैठ रहा क्यूब वाला, तो आप उसमें देखोगे कि इसमें प्लस और माइनस तो नहीं हो रहा। अगर दो संख्याओं को जोड़ के या घटाकर तीसरी संख्या बन रही है, ठीक है, या दो संख्याओं को जोड़ के वो गुणा करके या भाग करके तीसरी संख्या बन रही, तो आप उस वाले मेथड को फिर अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि बन रही है नहीं बन रही। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो 31 9 50 हो ही नहीं सकता। ठीक है, माइनस करेंगे तो माइनस में और कम हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें है और ऐसे ही उसमें हुआ। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है, जोड़ घटा भी हो गया, गुणा भाग भी हो गया। अब आप इन जो है इन संख्याओं को जोड़ जोड़ कर देख सकते हैं कि इससे तो कोई सीरीज नहीं बन रही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ मेथड पता चलते चले जाएंगे। ठीक, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता, फॉर्मूला एक ही है सबका, जोड़ घटा गुणा और भाग। इसके अलावा किसी का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन दिया है 9 12 18 क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन दिया है आपको और इसमें पूछा है कि इसका जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर को फाइंड कीजिए।
ठीक है, तो अगर ये फाइंड कैसे होगा इसका मिसिंग नंबर फाइंड, बताइए। अगर मैं आपको कहूँ कि इसका मिसिंग नंबर सामने ही दिख रहा, इजी सा क्वेश्चन है, सामने दिख रहा मुझे, अब मैं बात करूँ इनकी स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर नहीं बन रही, क्यूब भी नहीं बन रही, ठीक है। तो इस वाले मेथड को तो एक तरफ रख दो, स्क्वायर और क्यूब हमने देख लिए, चेक कर लिए, नहीं बन रहे। अब प्लस माइनस वाले को करूँ मैं अगर, तो आपको दिख रहा है इसमें कि इन दोनों में 3 जोड़ा गया, ठीक है, उसी हिसाब से इन दोनों में जोड़ा गया प्लस के 6, तो कितना हुआ, 3 में 3 जोड़ देगा, उसमें भी मैं अगर जोड़ूं, इसमें मैं अगर 3 और जोड़ दूं तो ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। 9 कर दिए जाएंगे इसमें प्लस, 18 में 9 प्लस किए गए तो हमारे यहाँ पे 27 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। 27 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं, बड़ा ही क्वेश्चन था तो एक और इसी टाइप का देख लेते हैं, इजी सा ही, इजी कुछ नहीं है, जब आप एग्जाम में बैठते हो तब आपको यही क्वेश्चन जो है वो हार्ड लगते हैं, ठीक है, इजी नहीं होते क्वेश्चन ही, ये आपको यहाँ मैं करा रहा हूँ तो आपको इसलिए जो है इजी लग रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 64 216 क्वेश्चन मार्क क्या है बताइए। इसमें इसने आपसे पूछ लिया, एक क्वेश्चन दिया, उसमें क्या पूछा है, मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर। अगर हम बात करते हैं इसमें फाइंड द मिसिंग नंबर की, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसे सोल्व करिए, इसमें क्या पूछ रहा है, इसका मिसिंग नंबर क्या होगा बताइए। अगर मैं बात करूं तो मुझे इसमें क्या है, स्क्वायर और क्यूब वाली फॉर्म्स नजर आ रही, ठीक। ये आपका 2 की क्यूब होगी, ये आपकी 4 की क्यूब होगी, तो 2 पे 2 बढ़े और फिर 2 बढ़ा के 6 आ गया, तो ये आपकी 6 की क्यूब होगी, ठीक है। 6 से 2 बढ़ा के फिर मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये हमारे यहाँ पे 8 की क्यूब होगी, और 8 की क्यूब कितनी होती है, 8 की क्यूब होती है हमारी 512, ठीक है। देखिए मुझे इसमें क्यूब और स्क्वायर दोनों चीजें पता थी, ठीक है, मुझे क्या पता थी, मुझे इसमें क्यूब भी पता थी और मुझे पता था स्क्वायर का भी, ठीक। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा, ये वाला जैसे ही मैंने देखा तो मुझे एकदम मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने देखा 8 की क्या होता है, 2 की क्यूब होती है, ठीक है। मैंने फिर 64 देखा, 64 देखते हुए मुझे ख्याल आया कि ये स्क्वायर भी होता है और ये क्यूब भी होती है, ठीक है। जैसे ही मैंने 216 को देखा मुझे एकदम लगा कि ये हमारी जो है 6 की क्यूब होती है 216, तो मुझे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आ गया कि ये हमारा स्क्वायर ना होकर ये भी हमारी क्यूब होगी, ठीक। तो जब हमारी 3 क्यूब होगी और हुई सीरीज में 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, यानी कि 8 हमारी क्यूब होगी, और 8 की क्यूब 512, और 512 हमारे ऑप्शन में भी है, तो हमारा ये हो जाएगा 512 करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आप सबसे पहले अपना स्क्वायर और क्यूब इन 2 चीजों को बड़ा अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद आप फिर देखना अपना जो है टाइम निकाल के अपनी रीजनिंग का, कि आप कितना रीजनिंग में कवर करते हो, कितनी आपने टाइमिंग कवर की है, ठीक है। एक क्वेश्चन है ये वाला, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया है और लिखा है 12 13 15 18 22 27 33 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछा है आपसे, क्या पूछा है, हर बार की तरह इसमें भी एक ही चीज है, मिसिंग नंबर।
तो चलिए निकालिए, लगाइए इसमें क्या आपकी ट्रिक लगेगी। चलिए स्टूडेंट लगाइए आप इसमें आपकी क्या ट्रिक यूज होगी। ट्रिक तो कुछ होती नहीं इनकी, ये तो आपके सीधे सीधे क्वेश्चन होती है, ठीक है। और जो इनको सीधा सीधा करता है, सिर्फ अपने इनको प्रोसेस बढ़ाने की बात होती है, वो अपनी ट्रिक खुद ही बना लेता है उसके बाद जो, ठीक है। उसे पता होता है कौन सा क्वेश्चन किस ट्रिक से होगा। अगर आपको सिर्फ एक ट्रिक बता दो कि ये आपकी एक ट्रिक है और आपके क्वेश्चन में सेट हो गई, ठीक है, और उसी तरह के कुछ अगले 10-15 क्वेश्चन में भी वो सेट हो गई, तो आप सोच रहे हो कि ये ट्रिक तो अच्छी है, ये सब क्वेश्चन में सेट हो रही है, ठीक। लेकिन वो ट्रिक जो है वो उस बंदे के लिए अच्छी है जो से उस ट्रिक को बना रहा है, जिसने वो यूज किया अपना हर क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो ट्रिक किस क्वेश्चन में यूज होगी और किस में नहीं होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ट्रिक सिमिलर 2 क्वेश्चन में यूज नहीं हो पाती, उनमें आंसर नहीं निकाल सकती उनका, ठीक है। एक ही टॉपिक के अगर 2 क्वेश्चन आ जाए तो एक ही ट्रिक यूज काम नहीं करती उसमें। तो ये जो ट्रिक है वो ट्रिक आप अपनी खुद बना सकते हैं जब आप इसका एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, जब आपकी रीजनिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है, तब आप इसकी ट्रिक अपने आप ही देखना, अपने आप ही बनानी स्टार्ट कर देंगे, ठीक। और वो सबसे बेस्ट चीज होती है, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, ठीक, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है बच्चों। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक। और यदि आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में आया कि इसका जो है मिसिंग नंबर के बारे में पता करना है। चलिए मिसिंग नंबर देखते हैं कैसे पता होगा इसके मिसिंग नंबर का। तो इसमें मुझे कुछ स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म तो बनती नजर आ नहीं रही, पर आप मुझे इसमें प्लस की फॉर्म बनती है कुछ नजर आ रही। घर में से देखो तो इसमें क्या है +1, इसमें क्या हुआ +2, इसमें हुआ आपका +3, इसमें हुआ आपका +4, इसमें हुआ आपका +5 और आगे हुआ +6। इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद होगा आपका +7। अब +7 कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 40, ठीक। ये क्या है, ये हमारा आंसर है। तो इस सीरीज में जो है प्लस वाली घटनाएं घटी हुई। इसमें क्या किया, इसमें ना तो इसने इनका स्क्वायर लिया ना क्यूब लिया, ठीक है। इसने इनमें एक एक को प्लस करता चला गया और इसको एक सीरीज में जोड़ता चला गया, ठीक है। अगर मैं देखूं तो इसमें हमारे जो है एडिंग जो नंबर है वो हमारे प्लस में हो रही है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ये हमारा एक जो है सीरीज में नंबर जो है हमारे ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो मिसिंग नंबर एक वाला जो ये चैप्टर था आज का, ये आप यहाँ से अलग से कर सकते हो, ये अलग चैप्टर दिया गया है आपकी बुक में, ठीक। आप कोई भी बुक उठाओ रीजनिंग की, उसमें मिसिंग नंबर का अलग चैप्टर होता है हर बुक में। लेकिन यही आपका बिल्कुल सेम चैप्टर आप क्या करते हो, आप यही सब चीजें उसमें भी तो करते हो सीरीज वाले उसमें चैप्टर में। तो आपके 2 चैप्टर देखो एक साथ कवर हो रही है, आपकी सीरीज और मिसिंग नंबर, ठीक है। ऐसे ही 1-2 चैप्टर और होता है, वो भी आपका इसके साथ ही कवर हो जाता है, ठीक। तो आप देखिए चैप्टर को जो है कनेक्ट कीजिए एक दूसरे से, ठीक है। अपने सिलेबस को फैलाइए मत कि हमें 20 से 25 चैप्टर करने हैं या इतने करने हैं। आप अपने सिलेबस को कम करके और 2-2 3-3 चैप्टर को एक एक चैप्टर में कवर कीजिए, ठीक है। उन्हें बाइंड कीजिए एक चैप्टर में, इंटररिलेट कीजिए। ये देखिए आपका ये बिल्कुल आपका सीरीज वाला पैटर्न चल रहा है, स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस जोड़ घटा गुणा भाग सब कुछ वहां चलता है और सब कुछ यहीं चल रहा, ठीक है। उसमें भी आपसे इसमें आपसे किसी फिगर के माध्यम से मिसिंग नंबर पूछ रहा है, ठीक। उसमें आपको डायरेक्ट एक सीरीज देके 4 6 8 10 और यहाँ पे आपका एक मिसिंग नंबर पूछ लेता था, इतने का फर्क था बस।
मिसिंग नंबर ना कहीं कह देता था कि सीरीज में इस वाले आगे क्या नंबर आएगा, ये तो चीज़ें पूछता था, लेकिन थी दोनों चीज़ें सेम ही। ठीक है, चलिए अच्छे से आप इनका जो है घर पर बैठकर बढ़िया सा रिवीजन कीजिए। और अगर आपको कहीं आपको डाउट हो रहा है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, हमें कमेंट करके हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। तो प्लीज़ वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके और कमेंट करके बता देना हमको कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि आपके पास हमारी क्या है हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक, और इस क्लास को आप अपने भाई बहन या रिश्तेदार या दोस्त के पास शेयर कीजिए, जो भी आपका किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे, ठीक है, या फिर आपका यूपी फायरमैन, जेल वार्डन, सब ये एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग इंपॉर्टेंट होती है और आप सब तक अपनी क्लास पहुंचा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों।